स्वाहा श्रेयान्वयस्योसानि स्वाहा तन्त्वा भग प्रविशानि स्वाहा समा भग प्रविश स्वाहा तस्मिन् सहस्र शाखे निभगाहं त्वयि मृजे स्वाहा निभगाहं त्वयि मृजे स्वाहा। मनुष्य जीवन में हम सुख समृद्धि कैसे पाए और श्रेष्ठ जीवन कैसा जिए, यह बात उपनिषद बताते हैं। पहले बुद्धि बल मांगा है, बाद में वित्त बल मांगा है, उसके बाद मनुष्य बल मांगा है। और ये सब चाहिए हमें। यह मांग नहीं है, लेकिन अलग शब्द उपयोग क्या कर सकते हैं, तो मांग शब्द उपयोग कर लिया। लेकिन हम बने ऐसा, और इस प्रकार की मन की जिज्ञासा को, इच्छा को संकल्प के साथ आगे बढ़ाना है। यानी हम खुद आगे बढ़े इस प्रकार से। हमें बुद्धि बल पहले प्राप्त हो, जब अकल आ जाए धन व्यय करने की, तब हमें वित्त मिले। यानी वित्त कमाने के पहले या तो उसको खर्चने के पहले हमें विवेक चाहिए, और उसके बाद मनुष्य बल भी चाहिए, क्योंकि वो धन हमें योग्य कार्य में, प्रभु कार्य में, संस्कृति के कार्य में खर्च करना है। तो हमारा साथ जो टॉप टू बॉटम ऐसे जो लोग हैं, उनके साथ हम रहे, एक दूसरे को प्रेरक बने। ऐसी मांग, ऐसी प्रार्थना उपनिषद करते हैं। उसके बाद यशो जने सानि स्वाहा, हमें लोगों में यश मिले। और यश यानी क्या है, यह हमने कल देखा। शिवाजी महाराज को यश मिला, राणा प्रताप को यश मिला, रघु राजा को यश मिला, महर्षि वशिष्ठ को यश मिला, महर्षि वाल्मीकि को, महर्षि पतंजलि को यश मिला। उन्होंने केवल प्रभु प्रीत्यर्थ ये कार्य किया है, उसके सिवा उनको कोई ऐसा पारितोषिक मिलने वाला नहीं था, या तो कोई धन संपत्ति मिलने वाली नहीं थी। महर्षि वेदव्यास जी हो, या तो अलग अलग ऋषि मुनि हो गए, महापुरुष हो गए, उन्होंने यश प्राप्त किया। कीर्ति बहुत सारों को मिलती है, लेकिन यश उन्हीं को मिलता है जो प्रभु प्रीत्यर्थ कार्य करते हैं, निस्वार्थ भाव से, निष्काम भाव से प्रभु कार्य करते हैं, उनको यश मिलता है। और जो स्वयं के प्रभाव से, अंदर बैठे हुए चैतन्य के प्रभाव से जो चलता है, वो यश प्राप्त करता है। उसमें कृष्ण आदर्श है, पूर्ण पुरुषोत्तम है। उन्होंने किसी की परवाह नहीं की। उन्होंने जो भी योग्य विचार है संस्कृति के लिए, धर्म के लिए, उस पथ पर आगे चल पड़े। वो रुके नहीं। कौन क्या बोलेगा, कौन क्या कहेगा, कौन नजदीक आएगा या दूर होगा,
इसकी चिंता कृष्ण ने नहीं की है, और इसलिए कृष्ण विशेष है, कृष्ण का जीवन विशेष है। उसको समझना भी इतनी आसान बात नहीं। हमारे जैसे जो सामान्य है उनके लिए वो आदर्श है, लेकिन कृष्ण का जीवन समझना मुश्किल है, कठिन है, लेकिन नामुमकिन नहीं है, अशक्य नहीं है। उसके लिए भक्ति की आवश्यकता है, उसका बनने की आवश्यकता है। हम कृष्ण के हो जाए और उसके जब बन जाएंगे तब हम यश प्राप्त कर सकते हैं। यशो जने सानि स्वाहा। और हमारा यश यह प्रसिद्धि नहीं है, कीर्ति नहीं है, यह यश बने, और अर्जुन ने वैसा यश पाया, और वो भगवान देते, भगवान की कृपा के बिना यह शक्य नहीं है। ऐसा यश तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रुन् भुंक्ष्व राज्यं समृद्धम मयैवैते निहता पूर्वमेव निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन्। त्वम निमित्त मात्रम भव, तू निमित्त हो जा और यश प्राप्त कर ले। भगवान यश देता है, भगवान हमें पूरा बल देता है, यश देता है, और यश उसके सिवा नहीं मिलता। हमारा जीवन ऐसा ही बने, ऐसी हमारे ऋषि मुनि प्रार्थना करते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आगे के मंत्र में बताया, श्रेयान वयस्यो सानि स्वाहा। हमारा जो धन है, संपत्ति है, वह श्रेय बने, श्रेष्ठ बने। यानी जो भी धन संपत्ति है वह श्रेय के लिए काम आ जाए। अभी इधर धन यानी केवल पैसा ही नहीं है। धन यानी हमें जो शरीर धन मिला है, हमें जो बुद्धि धन मिला है, हमें जो विद्या धन मिला है, हमें जो जीवन में जो भी अलग अलग प्रकार की शक्तियां है, वह शक्तियां ये धन ही है। हमारी शरीर शक्ति है, बुद्धि शक्ति है, और ये जो धन संपत्ति वो तो है ही, उसको तो हम धन बोलते ही है। लेकिन ये भी एक विशेष प्रकार का धन हमारे जीवन में है, और उसका उपयोग श्रेय के लिए किया जाए। जीवन में दो बातें होती है, एक प्रेय बात होती है, एक श्रेय बात होती है। जब कोई भी उत्सव हम मनाते हैं ना, तो उत्सव मनाते मनाते हम नाचते हैं, गाते हैं, कूद लगाते हैं, गाना गाते हैं, और थोड़ी मौज मजा भी करते हैं। लेकिन यह सब करते हुए श्रेय बात भी ध्यान में रखनी चाहिए, अंतःकरण में रखनी चाहिए। वो श्रेय यानी जीवन में कल्याणकारी, हितकारी जो बात है, उसको श्रेय बोलते हैं। शाश्वत सुख हमारे जीवन में आ जाए, शाश्वत कल्याण हमारे जीवन में आ जाए, और उसके लिए हमारी शरीर शक्ति, हमारी वित्त शक्ति, हमारी बुद्धि शक्ति काम में आ जाए। रघु राजा ने इस प्रकार अपनी संपत्ति, अपनी बुद्धि शक्ति और अपनी शरीर शक्ति काम में लगाई। उन्होंने धन कमाया, पूरी पृथ्वी को हरा दिया, सम्राट बने। रघु राजा कौन है पता है ना? श्री राम प्रभु के पिता दशरथ राजा।
दशरथ राजा के पिता अज राजा, अज राजा के पिता रघु राजा, और रघु राजा के पिता दिलीप राजा। ऐसे पीढ़ी दर पीढ़ी रघुवंशीय राजाओं ने यश प्राप्त किया है। यश से विजिगीषु नाम, यानी उनकी जीतने की इच्छा है। उन्होंने अपना जो धन है वह प्रभु कार्य में लगाया है, संस्कृति के कार्य में लगाया है, धर्म कार्य में लगाया है। और ऐसे लोगों को यश मिलता है, और यश उन्हीं को मिलता है जो अपना धन, अपना शरीर का बल, अपना वित्त बल, अपना बुद्धि बल श्रेय में लगाते हैं। और श्रेय में धन लगाने के लिए प्रभु कृपा होनी चाहिए। प्रभु कृपा उसके लिए भी चाहिए क्या? एक बार धन हमारे पास आ जाए ना, धन आने तक हमें ऐसा लगता है कि बस प्रभु मुझे धन देना, भगवान मुझे धन देना, मैं तेरे कार्य में लगाऊंगा। प्रणव को कुछ पूछना है? लव कुश के पुत्रों का नाम क्या है पता है? हाँ, मुझे भी याद नहीं आ रहा, अभी थोड़ा अभ्यास करके बताऊंगा, आप भी ढूंढना। लेकिन जो उनकी जो पीढ़ी दर पीढ़ी है, उन्होंने यश प्राप्त किया है। उन्होंने अपनी संपत्ति, अपनी शरीर संपत्ति, अपनी बुद्धि संपत्ति और जो भी वित्त संपत्ति है यानी धन संपत्ति, वो प्रभु कार्य में लगाए। और ये प्रभु के कृपा बिना साध्य नहीं है। और प्रभु कृपा किसको बोलेंगे? जिनका जीवन पूरा समर्पित है प्रभु में, भगवान में। शिवाजी महाराज का पूरा जीवन हे स्वराज्य भावे ही श्रींची इच्छा, ये भवानी माता की इच्छा है, इसलिए मैं कार्य कर रहा हूं, उसका सेवक हूं, उसका दास हूं। हनुमान ने यश प्राप्त किया है। हनुमान ने अपना पूरा के पूरा जो भी बल है, शरीर बल है, वित्त बल है, जो भी बुद्धि बल है, वो सब कुछ किधर लगा दिया? राम कार्य में लगा दिया, और उनको यश प्राप्त हुआ। ऐसा यश प्राप्त करने के लिए प्रभु कृपा चाहिए। हमारा यश भी वह ऐसा ही बना रहे, हम किसी के हृदय में स्थान बनाए। जैसे कृष्ण ने, भगवान कृष्ण ने लोगों के हृदय में स्थान प्राप्त किया है, वे हृदय सम्राट बने। हम भी कम से कम 5 व्यक्तियों के हृदय में स्थान प्राप्त करें। बहुत समय ऐसा लगता है कि अपने बहुत सारे लोग हो गए, मेरा सुनते हैं, मेरी बात मानते हैं, ऐसा लगता है। हमें ऐसा लगता है कि मेरे मित्र है, वह मेरा सुनते हैं, मेरी बात मानते हैं। 1 2 3 स्टार्ट गो। जाना जाओ यार, नाता जा नाता बकरी 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 अरे अरे अरे